हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू एट एम के क्लासेस। आज मैं आपके सामने एक सेकंड लेक्चर जो है वो अपना क्लॉक के ऊपर लेके आया हूँ। पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जिसमें मैंने बहुत बेसिक जो है वो क्लॉक के रिलेटेड डिस्कस किया है। तो आज देखिए ये मैं आपको इस लेक्चर में भी आपको थोड़ा रिवीजन भी कराऊंगा और साथ ही साथ में नए कंसेप्ट भी हम सीखेंगे। तो देखिए ये आपके पास एक एनालॉग क्लॉक है। कौन सी क्लॉक है? ये एनालॉग क्लॉक है। ठीक है, इस एनालॉग को ऑल्सो नाउन एज ओ क्लॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ क्लॉक भी, बिकॉज ऑफ इट्स ओ शेप, बिकॉज ऑफ इट्स ओ शेप। अब यहाँ पे देखिए इस क्लॉक के अंदर मेनली तो 3 हैंड्स होते हैं, नो डाउट। कितने हैंड होते हैं? 3 हैंड। मीन्स एक होता है आपका और हैंड, एक होता है आपका मिनट हैंड और एक होता है आपका सेकंड हैंड। ठीक है, लेकिन जो मेनली हमारे क्वेश्चंस होते हैं, एक हो गया और हैंड और एक हो गया मिनट हैंड, इन्हीं के ऊपर जो है वो बेस्ड होते हैं। तो अगर मैं इन 2 हैंड्स की बात करूं, किसकी बात करूं? 2 हैंड्स की। कौन कौन से? एक हो जाएगा आपका कौन सा? मिनट हैंड। और दूसरा कौन सा हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? मिनट हैंड। और दूसरा हो जाएगा आपका और हैंड। देखिए मिनट हैंड्स की क्या प्रॉपर्टी है? ये बिगर होता है। ये क्या होता है? बिगर होता है। यहां पे भी देखिए ये बिगर मैंने बनाया है। ठीक है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू और हैंड। और ये देखिए स्मॉलर इन लेंथ होता है। क्या होता है? ये स्मॉलर इन लेंथ होता है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने चीज क्लॉक के रिलेटेड डिस्कस की है, वो मैंने ये डिस्कस की है कि जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब क्लॉक के ऊपर जो एंगल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक क्विक रिवीजन देखिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा हो कि 12:10 में मिनट हैंड और हैंड के बीच में 12:10, यहाँ पे तो 15 मिनट में ना, 12:15 पे, तो बताइए 12:15 पे मिनट हैंड और हैंड के बीच में एंगल कितना होगा? तो आप कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि आपने सिंपल क्या करना है कि मिनट हैंड को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? मिनट हैंड को मल्टीप्लाई करना है 5.5 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 5.5 के साथ। और हैंड को मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ। किसके साथ करना है? 30 के साथ। किसके साथ करना है? 30 के साथ। तो अगर आपको ये बात याद है तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक पॉइंट आप ये याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ हैंड इन अ एनालॉग क्लॉक इज 3, बट मतलब वी आर डिस्कसिंग या क्वेश्चंस आर बेस्ड ओनली ऑन द टू हैंड्स, दैट इज द मिनट हैंड एंड द और हैंड, एंड द मिनट हैंड इज बिगर, और हैंड इज स्मॉलर। मिनट हैंड इज मल्टीप्लाइड विद द 5.5 एंड द और हैंड इज मल्टीप्लाइड विद द 30। और सेकंड पॉइंट इसके रिलेटेड आप ये चीज़ याद रखेंगे कि जहाँ पे आपको 12 दिया हो, 12:10, 15 मिनट, 12:20, 12:40, 12:35, 12 मतलब 55 मिनट, 55 मिनट्स, तो वहां पे आपने क्या करना है कि 12 को 0 कंसीडर करना और 0 को मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ। मैंने कहा ना कि और हैंड को 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 12 आपका और हैंड वाला है। ठीक है, तो यहां पे इसको आप 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर 12:10 हुए तो इस 10 को आपने 5.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 55। तो उसके बाद ये 2 पॉइंट हो गए। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि दूसरा पॉइंट आपको ये बताया कि 12 को आपने 0 कंसीडर करना, सिर्फ एक 12 को, बाकी और किसी को भी नहीं। 12 को आपने 0 कंसीडर करना, बाकी अगर एक आएगा तो एक को ही मल्टीप्लाई करना है। 1:10, 1:15, 2:50, तो वो उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 12 के लिए सिर्फ आपने 0 लेना है। उसके बाद देखिए जहां पे मैंने आपको कहा 10 को 5.5 के साथ करेंगे तो 55। थर्ड पॉइंट ये है कि विच एवर इज बिगर, विच एवर इज बिगर, जो भी बिगर होगा दोनों में से। ठीक है, ये नहीं है कि ये वाला हो या ये वाला हो, उसमें से हमने स्मॉलर वाले को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो जब 55 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 55 डिग्री ही। तो 55 डिग्री एंगल बनेगा 12:10 बिटवीन द मिनट हैंड एंड द और हैंड। ठीक है, बिटवीन द मिनट हैंड एंड द और हैंड। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा 12:20 पे सपोज। ठीक है, 12:20 पे देखिए 12:20 पे एंगल कितना होगा मिनट हैंड और हैंड के बीच में, एंगल कितना होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 12 को तो सबसे पहले 0 लेना है, तो 0 को आपने 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 30 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपसे 0। इसको 5.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स आपका 110। तो 110 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री मतलब 12:20 पे जो एंगल होगा बिटवीन द मिनट हैंड एंड द और हैंड इज द 110 डिग्री। अब ये नहीं बोलना है सर यहाँ पे -1 आएगा। मैंने कहा है आपको कि ये जो आपको क्या करना है कि जो भी बिगर होगा उसमें से आपने स्मॉलर वाले को सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये चीजें मैं ऑलरेडी अपने पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, आप जाइए वहां पे, मैंने एम्पल नंबर ऑफ एग्जांपल मैंने वहां पे डिस्कस की हैं। ठीक है, तो आज मैं इस पे ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको इसके ऊपर जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, मतलब यूपीएससी के सीसैट पेपर में या जेकेपीएससी के पेपर में या अदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम में या जो एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, जैसे सीडीएस वाला हो गया, ईपीएफओ का हो गया, तो उनके बीच में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब आगे चलते हैं। ये मैंने कहा था कि ये आपकी एनालॉग क्लॉक है। कौन सी क्लॉक है? ये एनालॉग क्लॉक है।
एनालॉग क्लॉक है। एनालॉग क्लॉक को ओ क्लॉक भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ओ शेप, और इसमें यूजुअली 3 हैंड्स होते हैं, बट वी आर डिस्कसिंग mainly on the 2, that is the minute hand and the hour hand, and minute hand is the bigger one and the hour hand is the smaller one। आपका hour hand कौन सा हो गया? स्मॉलर हैंड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो, या आप इसको एक कंसेप्ट 1 भी दे सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप ये लिखिए कंसेप्ट फर्स्ट। ठीक है, या आप नोट फर्स्ट भी इसको लिख सकते हैं। तो स्पीड ऑफ मिनट हैंड की बात करता हूँ। स्पीड ऑफ, देखिए आप इनको अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए और अच्छे से इनको नोट डाउन भी कीजिए। ठीक है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये मतलब फ्री के मार्क्स हैं आपको। ठीक है, अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर सबसे इजी पार्ट कौन सा सी सेट में, तो क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, इनको देखिए, इनमें से क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए स्पीड ऑफ में अगर बात कर रहा हूँ मिनट हैंड्स इन एन एनालॉग क्लॉक, तो देखिए 60 मिनट में ये जो मिनट हैंड है ये ट्रैवल कर जाती है आपकी 360 डिग्री। तो इट मीन्स 1 मिनट में कितना करेगी? 1 मिनट में हम करेगी 360 डिवाइडेड बाई 60, 0 0 कैंसल, 6 1 जार 6 और 6 6 जार 36, और इट इज़ 6 डिग्री, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री करेगी। एक चीज़ और भी बता देता हूँ, ये आपकी आ जाएगी, अब मुझे ये बिल्कुल रॉन्ग तो नहीं बनी है, तो ये आ जाएगी आपकी वही एनालॉग क्लॉक। यहाँ पे सपोज आ गया 12, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। ठीक है, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे और आपको बताना चाहता हूँ, अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 5 7 8 10, और उसके बाद आ जाएगा आपका 11, और यहाँ पे सपोज ये आ जाएगा आपका आवर हैंड, और ये आ जाएगा आपका सपोज मिनट हैंड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आवर हैंड और ये आ जाएगा आपका मिनट हैंड। यहाँ तक तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक चीज़ नोट कीजिए, मैंने यहाँ पे कहा कि जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री 60 मिनट में, मतलब 1 आवर में वो क्या कर लेती है कि 360 डिग्री का वो चक्कर जो है वो घूम जाती है। ठीक है, वो 360 डिग्री का चक्कर जो है वो मतलब काट लेती है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि 1 मिनट में वो कितना कर रही है? 6 डिग्री। लेकिन यहाँ पे मैं जो बताना चाहता हूँ कि इस एनालॉग क्लॉक को 12 सेक्टर्स में, या आप ये बोल सकते हैं कि 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ईच सेक्टर, ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ईच सेक्टर इज 30 डिग्री और ईच सेक्टर इज 30 डिग्री। ये देखिए, जब यहाँ से 12 से अगर हम 1 की बात करेंगे तो ये भी 30 डिग्री है, 2 से 30 की बात 3 बात करेंगे तो ये भी आपका 30 डिग्री है, 4 से 5 की बात करेंगे तो ये भी 30 डिग्री, 5 to 6 बात करेंगे 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो मतलब दिस होल एनालॉग क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 सेक्टर्स आर पार्ट, एंड ईच पार्ट इज यू कैन से दैट 30 डिग्री। तो अब इन 12 पार्ट्स को जब आप सम करेंगे, जब इन 12 पार्ट्स को ऐड करेंगे, तो ये पूरा बन जाएगा आपका 360 डिग्री, 360 डिग्री ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ आ गई। मैंने ये कहा कि ये जो पूरी जो एनालॉग क्लॉक है विच इज़ आल्सो नाउन एज ओ क्लॉक बिकॉज ऑफ इट्स शेप, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 सेक्टर्स आर द 12 पार्ट्स, and each part is 30 degree, and when we add all these 30 degree it becomes 360 degree। तो 360 डिग्री ये आ जाएगा आपका। और अब हमने ये देखना है कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड की स्पीड क्या है और आवर हैंड की स्पीड क्या है, मतलब वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो अब जब मैं मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ तो 60 मिनट में उसने 360 का चक्कर कवर किया, तो फिर 1 मिनट में वो कितना करेगी? 1 मिनट में वो 6 डिग्री एंगल ट्रैवल कर रही है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री जो है वो कवर करेगी। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिए, स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं सेकंड हैंड की बात करूँ तो 60 सेकंड में ये जो सेकंड हैंड है ये 360 डिग्री ट्रैवल कर जाती है, मतलब जस्ट 60 सेकंड्स के अंदर वो अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती है 360 डिग्री। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि 1 सेकंड्स में वो कितना करेगी? तो 1 सेकंड्स में वो उतना ही करेगी। आप देख लीजिए 360 डिवाइडेड बाई 60, तो 1 ये आ जाएगा आपका 6 डिग्री, ये आ जाएगा आपका कितना? 6 डिग्री। ठीक है, तो 1 सेकंड्स में जो सेकंड हैंड है वो 6 डिग्री आपका ट्रैवल करेगी। ये भी चीज़ हो गई। थर्ड देखिए आप, स्पीड ऑफ आवर हैंड। स्पीड ऑफ आवर हैंड मेनली हमने डील इसके साथ करना है और इस मिनट हैंड के साथ करना है। तो स्पीड ऑफ, अगर और मैं आवर हैंड की बात करूं
तो देखिए ये 12 आवर में 360 डिग्री ट्रैवल करती है। जो आपका आवर हैंड है ये 12 घंटों में एक कंप्लीट सर्कल पूरा करती है। जो सबसे छोटी नीडल है आपकी एनालॉग क्लॉक के अंदर, ठीक है, वो 12 घंटे में 360 डिग्री वो ट्रैवल करती है। तो 1 आवर, फिर 1 आवर में कितना करेगी, तो आप 360 डिवाइडेड बाई 12 कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 त्रिया 36, तो ये आ जाएगा आपका कितना 30 डिग्री। ये कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखिए 1 आवर मीन्स 60 मिनट। 1 आवर मीन्स 1 आवर मीन्स 60 मिनट। तो अब देखिए ये 60 मिनट्स में कितना ट्रैवल कर रही है 30 डिग्री। 60 मिनट में कितना कर रही है ये 60 मिनट में ये 30 डिग्री ट्रैवल कर रही है। तो इट मीन्स 1 मिनट में कितना करेगी, तो 1 मिनट में करेगी 30 डिवाइडेड बाई 60। तो 0 0 कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो मतलब 1 मिनट में ये हाफ डिग्री 1 मिनट में ये हाफ डिग्री ट्रैवल करेगी। ये चीज़ आपको याद रखें। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ और हैंड के बारे में। देखिए और हैंड 12 घंटों में अपना कंप्लीट सर्कल पूरा करती है, ठीक है। अगर 12 घंटे में वो 360 जाती है, तो अगर हमें 1 आवर का निकालना हो तो 1 आवर को हम 360 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। तो 12 एकम 12, 12 त्रिया 36 और 0 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30। बिल्कुल सिंपल लेमैन टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद 1 आवर में आपको पता है 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट इसका मतलब हो गया 30 डिग्री। मतलब वो जो आवर हैंड है वो 60 मिनट में 30 डिग्री एंगल गेन करेगा। तो फिर 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में 30 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ जाएगा हाफ डिग्री। 1 मिनट में कितना आ जाएगा आपका हाफ डिग्री। तो इट मीन्स अगर ये जो है 1 मिनट में अगर वो हाफ डिग्री ट्रैवल कर रहा है, तो इट मीन्स वो 2 मिनट में कितना करेगा, 2 मिनट में इट मीन्स वो 1 डिग्री करेगा। अगर 4 मिनट में इट मीन्स वो कितना करेगा, इट मीन्स 4 मिनट में वो 2 डिग्री, क्योंकि 1 का ये हाफ है। तो इसी में तरह से वो 2 मिनट में कितना डिग्री ट्रैवल कर लेगा, 1 डिग्री। 4 मिनट्स में कितना ट्रैवल कर लेगा, 2 डिग्री। 10 मिनट में कितना कर लेगा, 5 डिग्री। 120 मिनट्स में कितना कर लेगा, 120 मिनट्स में कितना कर लेगा, 60 डिग्री। नहीं समझ आया आपको, नहीं समझ आया आपको, फिर से देखिए। मैंने आपको कहा कि अगर 1 मिनट में अगर वो हाफ डिग्री कितना कर रहा है, वो हाफ डिग्री ट्रैवल कर रहा है। हाफ डिग्री अगर वो ट्रैवल कर रहा है, कौन, और हैंड। कौन, मैं किसकी बात कर रहा हूं, और हैंड की। 1 मिनट में अगर वो हाफ डिग्री ट्रैवल कर रहा है, तो 2 मिनट में कितना करेगा, 2 मिनट में फिर इट मीन्स वो 1 डिग्री करेगा। 10 मिनट्स में कितना करेगा, 10 मिनट्स में इट मीन्स वो 5 डिग्री करेगा। अच्छा 30 मिनट्स में कितना करेगा, अच्छा 30 में इट मीन्स वो 50 डिग्री करेगा। अच्छा मुझे बताइए 44 मिनट्स में कितना करेगा, तो ये करेगा 22 डिग्री। अच्छा मुझे बताइए आप 45 मिनट में कितना करेगा, तो 40 मिनट उसका हाफ हो जाएगा, 45 का हाफ। तो 45 का हाफ कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री। अगर अच्छा आप मुझे बताइए 120 मिनट में और हैंड कितना डिग्री ट्रैवल कर लेगा, तो ये कर लेगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैंने ये चीज़ें क्यों बताई हैं, इसके ऊपर अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आपने ये करना है, आप सिंपल देखिए, अगर 220 मिनट की बात है, 220 मिनट की बात है, तो और हैंड कितना डिग्री एंगल जो है वो ट्रैवल कर लेगा, तो आप इसका हाफ कर लीजिए, आप इसका हाफ कर लीजिए। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 160, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 160, ठीक है। सॉरी 160 नहीं है ना, ये आ जाएगा आपका 110, ठीक है ना। 220, तो अब अगर आप इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 11 2 22। तो अब एक्चुअली मैंने रेगुलरली ये 5-6 कंटिन्यूसली लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कुछ आने वाले दिन में थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, तो उसकी वजह से मैं सोच रहा था कि मैं एक ही बार ये रिकॉर्ड कर लूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि 1 मिनट में हाफ डिग्री, 1 मिनट में हाफ डिग्री, और 10 मिनट में कितना हो जाएगा आपका 5 डिग्री और हैंड ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, या डिस्टेंस गेन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम 2 PM टू 4 PM हाउ मच एंगल कवर्ड बाई और हैंड एंड मिनट हैंड। दोनों का अलग अलग से पूछा हुआ है कि और हैंड कितना एंगल कवर कर लेगा और मिनट हैंड कितना कर लेगा। तो आप कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है आपको पता है कि और हैंड के लिए हमने पढ़ा है कि 1 मिनट में वो हाफ डिग्री करता है। तो आप 2 आवर से 4
2 o'clock से 4 o'clock तक टोटल देखिए कितने मिनट्स आ रहे हैं उसके बीच में। तो ये 2 और से 4 o'clock तक टोटल 2 घंटे हैं आपके पास। तो 2 घंटे इट मीन्स आपके पास कितने मिनट हो गए टोटल, 60 मिनट 1 आवर में होते हैं। तो 60 इंटू 2 कर लेंगे आप तो 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 120 का आप हाफ देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं और हैंड की बात करता हूँ, ठीक है, तो और हैंड की बात करता हूँ तो आपने ऑलरेडी मैं बताया आपको कि 1 मिनट्स में ये कितना करता है आपका हाफ डिग्री। तो यहाँ पे टोटल मिनट्स कितने हो गए, 2 o'clock से लेके 4 o'clock तक टोटल 2 आवर है। तो 1 आवर में अगर 60 मिनट होते हैं तो 2 आवर में हो जाएंगे 120 मिनट्स। तो आप इसको कर लीजिए 120 मिनट्स, ठीक है। तो 2 1 ज़ार 2, 60 2 ज़ार 120। तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री आंसर। कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री आंसर। तो इन सिंपल आप यहाँ पे माइंड कैलकुलेशन ही कर सकते हैं। 2 से लेके 4 तक टोटल 2 घंटे हैं और 2 घंटे में हमारे पास कितने मिनट बन रहे हैं, 120 बन रहे हैं। और 120 का हाफ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो मतलब और हैंड का आपका आंसर यही होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मिनट हैंड का भी पूछा हुआ है कि मिनट हैंड, तो मिनट हैंड में देखिए हमने पढ़ा था कि 6 डिग्री वो ट्रैवल करती है 1 मिनट में, 6 डिग्री इन 1 मिनट में। तो 6 फिर इनटू, अब यहाँ पे 1 मिनट में अगर वो 6 डिग्री कर रही है तो यहाँ पे टोटल मिनट कितने हो रहे हैं, 120। तो 6 इंटू 120 आप कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 12 × 72 मतलब 72 और 720 डिग्री आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 720 डिग्री आ जाएगा। तो क्या था यहाँ पे, हाउ मच एंगल कवर्ड बाई आपका आवर हैंड एंड द मिनट हैंड, एंड दिस इज योर आंसर इज 720 डिग्री, 20 डिग्री। आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ कि फ्रॉम 12 PM to 3:45 PM how much angle covered by minute hand and और हैंड, ठीक है, कवर्ड बाय और हैंड एंड मिनट हैंड, या आप सिंपली मिनट हैंड भी रख सकते हैं या सिंपली और हैंड भी रख सकते हैं या ओनली और हैंड भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं टोटल और हैंड की बात करता हूं तो देखिए 12 से लेके अगर आप माइंड कैलकुलेशन करेंगे तो 12 से लेके आप 345 तक टोटल मिनट काउंट कीजिए, 12 से लेके 345 तक। तो अब 12 से 1 60, ठीक है, उसके बाद फिर 1 से 2 भी 60 और 2 से 3 भी 60 और उसके बाद 3 to 3:45 तक आपके 45 मिनट्स हो गए। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 6 6 6 18 180 और ये आ जाएगा आपका 225 इफ़ आई एम राइट। तो 225 मिनट्स टोटल हो जाएंगे। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको कहा था कि 1 मिनट में वो हाफ डिग्री करता है तो 225 में उसका हाफ हो जाएगा ना। तो 225 मिनट्स में उसका हाफ कितना हो जाएगा, तो उसका हाफ हो जाना है माय डियर स्टूडेंट्स 225 का 112.5 डिग्री आंसर। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बहुत बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी था ये आपके लिए। बस सिर्फ अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप मिनट्स को देखिए, टोटल मिनट कितने हो रहे हैं और मिनट का हाफ जो होगा वही यू कैन से दैट के एंगल होगा ट्रैवल किया होगा और हैंड और मिनट हैंड ने।